नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। छत्तीसगढ़ में माओवादियों की आईईडी ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। वारदात में एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और कोटा थाने के इंस्पेक्टर सोनल ग्वाल भी जख्मी हुए। जाबाजी के साथ ड्यूटी पूरी कर रहे अफसरों पर छिपकर हमला करने वाले कायर नक्सलियों की भर्त्सना हो रही है। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने शहीद अधिकारी को साहसी और निडर बताते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और घायलों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कांग्रेस बोल रही है कि सरकार बार बार नक्सली समस्या को खत्म करने की बात करती है, मगर नक्सली दोबारा फन उठा ही लेते हैं और शिकार बनते हैं जाबाज पुलिस अफसर। सोमवार की सुबह कोंटा एराबोर के बीच सड़क से लगभग 5 किलोमीटर भीतर खदान में लगी एक जेसीबी को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। घटनास्थल का मुआयना करने मौके पर पैदल गए एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे का पैर प्रेशर आईईडी पर पड़ गया और उन्हें गंभीर चोट पहुंची। एसडीपीओ भानु प्रताप चंद्राकर और कोंटा थाने के इंस्पेक्टर सोनल ग्वाल को भी गंभीर चोट पहुंची है। शहीद अफसर गैलेंट्री अवार्ड विजेता थे और नक्सल मोर्चे पर कई अहम उपलब्धियां हासिल कर चुके थे। सर्चिंग अनवरत जारी है। ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का। वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसे। एक जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से खत्म हो जाता है। कर्तव्य पथ पर चलते हुए वीर गति को प्राप्त हुए शहीद गिरिपुंजे की प्रशंसा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी और घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से शहीद गिरिपुंजे से परिचित थे। गिरिपुंजे जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो पाटन में एसडीओपी भी थे, रायपुर में पदस्थ थे। कर्तव्य पथ पे चलते हुए वो शहीद हो गए। उसे नमन करते हुए जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हो ये कामना करते हुए मृतक परिवार के प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। नक्सली हमले में ये शहीद हुई एक अपूर्णीय क्षति हुई। जंगली इलाके में पेट्रोलिंग पर पैदल निकले और एसओपी का पालन करने के बावजूद नक्सली घात लगाने में सफल रहे। कोंटा क्षेत्र काफी लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है, लेकिन हाल के महीनों में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से माओवादियों की गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगी है। ताजी वारदात नक्सलियों की बौखलाहट या फिर बची खुची ताकत दिखाने की कोशिश को दर्शाती है। सरकार अब और भी आक्रामक रुख अख्तियार करने के संकेत दे रही है। सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और आज राजनांदगांव जिले में हम लोगों का कार्यक्रम था, लेकिन उसको इस घटना के बाद में उसको स्थगित कर दिया। एक पखवाड़े में दूसरी वारदात को नक्सलियों ने एनएच के आसपास अंजाम दिया है। माओवादियों के टॉप लीडर्स फोर्स के हाथों लगातार मात खा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी है कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने की हिम्मत वो आखिर कहां से जुटा पा रहे हैं। नक्सलियों ने संभलने का मौका नहीं दिया या फिर एसओपी का वॉयलेंस हुआ। इन बिंदुओं पर गहन चर्चा हो रही है ताकि हार रहे नक्सलियों का मनोबल इस तरह की वारदातों से न बढ़े। खास बात तो ये है कि 25 साल पुराना पैटर्न नक्सलियों ने दोहराया है। 45 साल में 500 से ज्यादा अफसर जवान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में बातचीत के लिए माहौल कैसे तैयार होगा? निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।
तो देखिए, टारगेट तो ये सरकार की तरफ से रखा गया है कि किसी भी तरह से नक्सल मुक्त बनाना है छत्तीसगढ़ को, नक्सली समस्या को खत्म करना है और उसके लिए लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। चाहे हम ऑपरेशन क्लीन का जिक्र कर लें या फिर हम ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की बात कर लें, तमाम तरह के ऑपरेशन लगातार सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी जा रहे हैं और हर मंच से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मुमकिन होगा नक्सली समस्या को खत्म करने के लिए वो किया जाएगा। इसके लिए देखिए, प्रोत्साहित भी किया जा रहा है नक्सलियों को ताकि वो सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, जो भी जरूरी है वो। लेकिन इन सबके बीच जब इस तरह की हरकतें होती हैं और हमारे सुरक्षा बल अगर अपनी जान गंवाते हैं, शहीद होते हैं, तो जाहिर है ये एक बड़ी हानि है। और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, के शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेंगे। चौहान साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं? जाहिर है भर्त्सना भरा ये कृत्य है और जिस तरह से ये वारदात हुई है, एक सुरक्षा बल हमारे शहीद भी हुए, पुलिस अधिकारी शहीद भी हुए हैं, लेकिन चूक कहाँ पर हो रही है? मोनिका जी, आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से मैं इस घटना की तो जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, लेकिन ऐसे शहीद बेटे, ऐसे छत्तीसगढ़ के बेटे घर घर में पैदा हों, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ भगवान से। और ऐसे जाबाज और ऐसे दलेर और ऐसे कर्मठ और ऐसे जवाबदार हमने देखा, बहुत लोग फूट फूट के रो रहे थे। यहाँ तक कि जो ग्रामीण हैं उनमें भी आक्रोश है कि इतने अच्छे अधिकारी को हमने गंवा दिया जो हमारी रक्षा कर रहे थे। क्योंकि आज बंद का आह्वान किया गया था, उसके कारण वो गश्त में थे कि ताकि सुरक्षा के माध्यम से हम कर सकें, अपनी बस्तर वासियों की सुरक्षा कर सकें, अपने व्यवस्था ठीक कर सकें, उसके हिसाब से उन्होंने किया था। लेकिन ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात यह है कि आपने चूक कहां से हो रही है, ये आपने बोला जी। एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है मोनिका जी कि पिछले 17-18 महीनों में 30% गिरावट आई है मुठभेड़ों में। जो हमारे शहीद, हमारे जो सिपाही हैं वो शहीद हो रहे हैं, सैनिक जो शहीद हो रहे हैं, उसमें 30% की गिरावट आई है। इन पिछले 5 सालों में 2018 से 23 तक देखेंगे तो हम लोग बहुत जवानों को शहीद होने दिया, लेकिन अब नहीं होगा। और आज की डेट में जब हमने 31 मार्च 2026 का लक्ष्य रखा हुआ है, और कोई भी आज के इतिहास में जब से छत्तीसगढ़ बना है और जब से मध्य प्रदेश भी बना है, तब से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री कभी भी आके रात भर यहाँ पर रुके नहीं है। और जब से नक्सली घटना हम 50 साल से देख रहे हैं, जब से नक्सली यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सक्रिय हुए हैं, तब से लेकर आज तक इतनी मुस्तैदी से केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आके रुकते हैं। 11 से 12 जो यहाँ के जो गृह मंत्री हैं अपने विजय शर्मा जी 17 से 18 महीनों में चले जाते हैं, जो कि हमने 5 सालों में 2018 से 23 तक 11 से 12 बार विजिट करते हुए यहाँ के ताम्रध्वज साहू जी जो गृह मंत्री थे, उनको नहीं जाते हुए देखा 5 सालों में, जो कि 17-18 सालों में 17-18 महीनों में। अमित श्रीवास्तव जी, आप सुन रहे थे चौहान साहब का, उनका कहना है कि एनसीआरबी का डेटा इस बात की तस्दीक करता है कि पहले की मुकाबले कमी आई है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के हमले होते हैं तो जाहिर है सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं। अमित श्रीवास्तव जी। जी, मुझे चौहान साहब क्या कह रहे थे, मुझे लगता है कोई नेटवर्क इशू था, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ प्रश्न कर सकती, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, उनका कहना है कि एनसीआरबी का डेटा अगर आप देखें तो पहले की घटनाओं में, आपकी घटनाओं में जो है बहुत कमी आई है। पहले की सरकार इतनी चौकस नहीं थी जितना अब नजर आ रही है, और नक्सलियों के खात्मे के लिए मौजूदा सरकार पूरी तरह से समर्पित है और वो ग्राउंड लेवल पर दिखाई भी दे रहा है। देखिए, सरकारें कोई भी रहती हैं, वो काम करती हैं निश्चित तौर पे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो। चूंकि ये राष्ट्रीय समस्या है और 1967 से जब से नक्सलवाड़ी से ये नक्सलवाद उपजा है, तब से हम इसका दंड झेल रहे हैं।
और खास करके छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे सबसे बड़ा जो राजनीतिक नरसंहार था, जो एक साजिश थी, झीरम कांड, हमने अपने नेताओं को उसमें खोया था। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से, सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। आकाश राव गिरिपुंजे जी जो है वो हमारे रायपुर के ही हैं और हमारे एक मित्र के भतीजे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो रायपुर में थे तो हम लोग से रेगुलर मिलते थे, बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। तो उन्हें मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि इस प्रकार की जब कार्रवाइयां होती हैं तो हमें और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और इसके पहले भी अगर आप देखेंगी तो हमने अपने बड़े बड़े अधिकारियों को खोया है। क्यों? जिस प्रकार से आप देखिए कि 2000 में नारायणपुर के एएसपी भास्कर दीवान जी का शहीद हुए थे। 2009 में राजनांदगांव जिले के जो एएसपी थे विनोद कुमार चौबे जी, वो शहीद हुए थे। 2011 में गरियाबंद में एएसपी राजेश पवार जी शहीद हुए थे और 2025 में अब कोंटा में आकाश राव गिरिपुंजे जी शहीद हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कार्रवाइयां पहले हुई हैं या आज हो रही हैं, कहीं ना कहीं नक्सली बौखला गए हैं। हाँ। और अब छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता और 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त होनी चाहिए। हाँ। और उसी परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से टारगेट किया गया, हाँ। जो अभी आप अखबारों के माध्यम से हमें पता लगा और आपके लोगों के चैनल के माध्यम से कि नक्सलियों ने पोकलेन जलाकर पहले जाल बिछाया। हाँ। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो आईडी ब्लास्ट कर उसमें एसपी को उसमें शहीद हुए। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और लगातार जिस प्रकार से इनके जो अर्बन नेक्सस है उसे भी तोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इनको असला कहां से पहुंचता है, इनको खाना कहां से पहुंचता है, इनको दवाइयां कहां से पहुंचती है, इनको पैसा कहां से पहुंचता है, ये सारे नेटवर्क को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। और हम सरकार के साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस समस्या को समाधान करने के लिए। लेकिन सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और विपक्ष को साथ लेके चलना चाहिए, सोनिया जी। और अमित जी, मोनिका मेरा नाम है, बिल्कुल समस्या है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। के शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। शर्मा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसे नक्सलियों की खींच के तौर पर हम देखें? अब एडिशनल एसपी अगर वहां पर जा रहे हैं, सामने इस तरह का जाल बिछा हुआ है, जाहिर है उनकी ट्रेनिंग पहले से हो चुकी है और ये नक्सल प्रभावित एरिया है, इससे वो बखूबी वाकिफ हैं, रोज इस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की अगर हम देखिए सिचुएशन आ जाती है और उसके बाद ये जो हुआ है वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किस तरह से देखें इसे? हम चूक ना कहें। मोनिका जी, इसमें सावधानी में कमी है, चूक तो कही जा सकती है, क्योंकि लेकिन ये जान रहे थे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। पोकलेन जलाने के बाद इन लोग को आएंगे करके नक्सली इसी तरह से जाल बिछाए थे, जो बातें सामने आ रही है। ये अपनी गाड़ी को वहां पे रोक देते हैं और अपने साथियों से कहते हैं, ड्राइवर से कहते हैं कि आप सड़क से नीचे ना उतरना। और एक कर्तव्यपरायण अधिकारी हम कह सकते हैं जो कि साहस पूर्वक मतलब नेतृत्व कर रहा है। जांबाज अधिकारी ही नेतृत्व करता है, नहीं तो अपने से अधीनस्थ अधिकारियों को ही या कर्मचारियों को या सिपाही को आगे कर देते हैं। ये खुद आगे थे और पैदल चलते समय ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बीजापुर में क्षेत्र में ही आप देखेंगे तो 1 दर्जन ऐसे आईईडी मतलब डिस्पोज किए गए। अप्रैल माह में आप देखेंगे तो लगातार इस प्रकार के कुछ समय पहले 8 हमारे जवान इसी तरह से शहीद भी हुए थे, गाड़ी उड़ा दी गई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में 4 जो घोर नक्सल प्रभावित जिले बताए जा रहे हैं, इसके अतिरिक्त अन्य जिले गरियाबंद में भी 19 मई को इसी तरह से 5 किलो का 2 आईईडी नष्ट किया गया था। तो इन क्षेत्रों में क्या सड़क में जो आईडी लगा के बैठे हुए हैं, जो जाल पूरे क्षेत्र में है, इसको लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लगातार डिफ्यूज करते हुए क्रम से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जिन जिलों को हम कहते हैं कि हम यहाँ पे नक्सल मुक्त हो चुके हैं, वहां भी इस प्रकार से एक अभियान चलाने की आवश्यकता है, तकनीकी रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि 3 फीट से 5 फीट अंदर तक जो
हमारा आईडी इन लोग लगा के रखे हुए हैं। इन क्षेत्रों में सावधानी की आवश्यकता है, इसकी जानकारी उनको रहती है, क्योंकि क्या ये सड़क निर्माण के समय रखा गया है कि कितने समय से इसको यहाँ पे आईडी लोग प्लांट करके रखे हुए हैं, तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाएं, जैसे पहले भी बताया, अमित ने बताया, एक एसपी और 3 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी खो चुके हैं और बड़ी बड़ी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई है। लेकिन आप ये बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे कि नक्सलाइट अब सामने लड़ाई के स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। अब जो है इसी तरह से आईडी से ये घटना हुई है जो प्लांटेड है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नजर आएगा। करेगुट्टा के पहाड़ी में भी देखे होंगे कि बहुत सारे, इनको कितने दिन लग गया इनको डिफ्यूज करते हुए, आईडी को डिफ्यूज करते हुए ऊपर तक, वहां पहाड़ी तक पहुंचने में। ग्रामीणों को तो वो संदेश दे देते हैं कि इस क्षेत्र में पहाड़ी में मत आइए करके, ये संदेश भी दिए। लेकिन सेना के जवान जब ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, सावधानी की आवश्यकता है, जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते से ना आए, इस प्रकार से तमाम सावधानी के निर्देश उनके पास है। लेकिन ये दुखद घटना हुई है, और इस प्रकार से आईडी को डिफ्यूज करने के लिए किस प्रकार से तकनीकी विकसित किया जा सकता है, क्या हमारे पास इस प्रकार के संसाधन है, जैसे भूकंप रोधी यंत्र के रूप में अंदर तक के जो बड़े बड़े 50 किलो 60 किलो के भी इन लोग आईडी लगा के बैठे हुए हैं। तो एक कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी सावधानी की आवश्यकता है। जिनको हम कहते हैं कि ज्यादा आक्रामक के साथ साथ हमको लगता है कि इसमें सावधानी की ज्यादा जरूरत है। सेना के जवान वहां पे जा रहे हैं, अभी तक की सफलता यही रही है कि हमको नुकसान कम हुआ है और बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। तो सरकार जो विकास काम कर रही है, आदिवासी क्षेत्रों में जो बता रहे हैं कि आम लोगों में भी इस घटना को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोग, कहने का तात्पर्य लोग मैं लौटूं सर आपके पास। चौहान साहब, आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता को, और उनका कहना था कि कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है, इसमें हम सरकार का साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार विपक्ष को साथ लेकर काम नहीं कर रही है। यानी सरकार की तरफ से वो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या ये भी एक वजह जो हम कह सकते हैं कि और मजबूती के साथ अगर हमें नक्सलियों के खिलाफ एकजुट होना है तो कहीं ना कहीं वो कमी सरकार की तरफ से, मतलब मोनिका जी, हम ये मान रहे हैं मूवमेंट के खिलाफ। मैं लौटूंगी शर्मा जी आपके पास, चौहान जी से मेरा सवाल है जी। मतलब मोनिका जी, हम लोग ये मान ले कि 2018 से लेकर 2023 तक वो विपक्ष को लेके चल रही थी और बहुत बड़ी सफलता मिली नक्सलियों के खिलाफ। इन्होंने 400, हमने पिछले 17 महीनों में 400 नक्सली मारे। 1350 नक्सली गिरफ्तार हुए, 1250 लगभग नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन्होंने पूरे 5 साल में 400 मार नहीं पाए, 1350 गिरफ्तार नहीं कर पाए और 1250 सरेंडर नहीं करवा पाए। तो इसका मतलब क्या ये मान लें हम कि ये विपक्ष को लेके चल रहे थे, इस वजह से इनको सफलता नहीं मिली? जो हमने 17 से 18 महीनों में कर ली है वो 5 साल में नहीं कर पाए, क्यों? और आपने इतने नामी गिरामी लोग जो नक्सली थे, जैसे अभी जो पिछले दो हफ्ते में 2 बहुत नामी गिरामी नक्सली मारे गए हैं। तो हम ये समझ लें कि जब आप विपक्ष को साथ में लेके चल रहे थे इसलिए आप नामी गिरामी नहीं मार पाए? क्या हम ये समझ लें कि आप विपक्ष को लेके चल रहे थे तो आपके पदाधिकारी, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो पकड़ाए जाते थे दूसरे राज्य में नक्सलियों का इलाज करवाते हुए? क्या हम लोग ये समझ लें कि आपने इस वजह विपक्ष को साथ में लेके चला, इस वजह से पिछले आपके कार्यकाल में नक्सलियों ने मार्च पास्ट निकाला था, अपनी रैली निकाली थी? क्या हम लोग ये समझ लें कि आप विपक्ष को साथ में लेके चलते थे, इस वजह से टारगेट किलिंग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को? क्या हम लोग ये मान लें कि आपका परफॉर्मेंस इतना लो रहा है नक्सलियों के खिलाफ तो आप विपक्ष को साथ में लेके चल रहे थे, इस वजह से? जी नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ एक है कि नक्सली खत्म होने चाहिए और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होना चाहिए। इसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी होगी, हम विपक्ष तो क्या, कहीं से भी अगर हमारे को मदद लेनी पड़े तो हम उसकी लेंगे, लेकिन इसको खत्म करके रखेंगे। और जो चीज गोपनीय रखनी है वो गोपनीय भी रखेंगे। निश्चित। ऐसा नहीं है कि गोपनीय नहीं रखेंगे, लेकिन हमारा प्रथम जो उद्देश्य है, प्रथम जो टारगेट है, वो है नक्सलवाद को खत्म करना। इसमें किसी को बुरा लगे, सही लगे, हमारा तरीका हो सकता है कि विपक्ष को या दूसरे लोगों को पसंद ना है, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है,
हमारा जो भाव है वो एकदम क्लियर है और क्लियर कट है, और वो नक्सलियों को भी समझ में आ रहा है, विपक्ष को भी समझ में आ रहा है, दिल्ली में बैठे विपक्षी नेताओं को भी समझ में आ रहा है और सभी लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है चौहान जी। श्रीवास्तव जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। क्या आपको लग रहा है कि पहले की सरकार ज्यादा एक्टिव थी, हालांकि रिजल्ट तो भी ज्यादा जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है, और जो चीज अप्रिशिएट करने वाली है वो अप्रिशिएट करने वाली है? सर मोनिका जी, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आई कांट हियर योर क्वेश्चन। अमित श्रीवास्तव जी, अभी जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जो चल रहे हैं वो सक्सेसफुल भी हैं, जमीनी स्तर पर हम वो उसके रिजल्ट देख भी रहे हैं। तो जैसे कि चौहान जी ने भी जिक्र किया, उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में जो हुआ उसका जिक्र किया, तो ये माने कि पहले की सरकार उतनी ज्यादा, अगर हम कहें, डिलिबरेट नहीं थी, बहुत ज्यादा फोकस नहीं थी नक्सलियों के खिलाफ, नहीं तो ये समस्या पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। देखिए, मैं उसमें नहीं आना चाहता कि कौन सी सरकार क्या काम करी, सभी सरकार बेहतर काम करती हैं, और मुझे नहीं लगता कोई सत्ता में बैठता है तो वो चाहता होगा कि उसका जो गढ़ है वो नक्सली गढ़ बन जाए। मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य होगा वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा। मैं चौहान जी की बातों को नहीं सुन पाया था, उनकी बात नहीं आ पा रही थी, लेकिन आपका प्रश्न मैंने सुना, और निश्चित तौर पे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब आए थे और हमारी सरकार थी, तो मेरे ख्याल से आई थिंक 5 अप्रैल 2021 को उन्होंने कहा था कि सभी सरकारें काम करती हैं और ये एक राष्ट्रीय समस्या है और हम सबको मिलकर इससे लड़ाई लड़ना है। तो मुझे लगता है कि कुछ विषय राजनीति से ऊपर होते हैं और राजनीति उसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब नुकसान होता है तो वो छत्तीसगढ़ के लाल का होता है, हम सबके अपने का होता है, हमारे बीच का कोई अपने का होता है, और नक्सली उसका फायदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिसका लोकतंत्र में विश्वास ना हो, उनसे कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूं कि एक नीति बनाना चाहिए कि भाई आप एक तरफ तो आप हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि हमको आपसे बातचीत करना है, और आज फिर गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि हम बातचीत को तैयार है। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं चौहान जी के मार्फत कि पहले उनसे कहिए कि आप पहले बंदूक सरेंडर करें, आप पहले सरेंडर हो, उसके बाद कुछ बात होगी। तो इस टाइप के चीजों में बात नहीं होगी कि हमारे अधिकारी को हम खो रहे हैं, उसके बाद आप कहेंगे कि हमें बात करना है, हम शांति दूत उनके आ जाएंगे कि हम शांति चाहते हैं। तो जब ऐसे इतने काबिल अफसर को हमने खोया है, तब वो शांति दूत कहाँ गए? आज वो मानव अधिकार वाले और जितने शांति दूत थे जो कह रहे थे कुछ दिन पहले कि आइए बात करते हैं, शांति स्थापित करते हैं, उनके समक्ष प्रश्न करना चाहिए कि आज आप कहाँ हैं। इसलिए मैं तो एक ही चीज कहता हूँ मोनिका जी कि इतना दुखद घटना हुई है, हमने एक काबिल अफसर को खोया है, हमने अपने बीच के एक छोटे भाई को खोया है निश्चित तौर पे, और वो खुद अलर्ट कर रहे थे, जिस प्रकार मैंने अखबारों में पढ़ा कि अरे आप बीच में चलो, किनारे मत चलो, हो सकता है कि कच्ची सड़क में आईडी हो सकती है। वो अपने ड्राइवर को कहे कि तुम किनारे मत चलो, रोड पे चलो, और वो कहे हैं उसी समय ब्लास्ट हो गया। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं वो अलर्ट तो थे, लेकिन थोड़ा सा जिस प्रकार के और जो हमारे जो टीआई हैं सोनल, तो वो भी बता रहे थे कि जिस प्रकार से लगातार वो सबको अलर्ट कर रहे थे। और उसके पहले जब ये घटना पोकलेन को जलाया गया, तो उसके बाद वो मुखबिर को भी भेजे थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जवान भी गए, उनको भी किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये कहते हैं ना कि वो संतुष्ट हो गए कि अब कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें और अलर्ट होने की आवश्यकता है, उनके ट्रैप में ना फंसे, और लगातार कार्रवाइयां और तेज करनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि कार्रवाइयां और तेज करनी चाहिए चौहान जी, क्योंकि हम सब छत्तीसगढ़ को चाहते हैं कि शांति स्थापित बस्तर में हो, और पूरी तरीके से बस्तर का जो दंड झेल रहे हैं हम सब, जो झेल रहे हैं, और हमने काबिल अफसर को खोया है। तो मुझे लगता है या तो अब उनसे बात नहीं होनी चाहिए, और या पूरा सरेंडर होने के बाद बात होनी चाहिए। ठीक है सर। कहीं ना कहीं नहीं तो मैंने आपको नाम गिना है ना, स्वर्गीय। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। शर्मा जी, देखिए 25 साल पुराने पैटर्न का जिक्र यहाँ पर हो रहा है नक्सलियों की तरफ से। अब इसे क्या खींच माने या फिर ये माने बौखलाहट माने नक्सलियों की कि वो पुराने पैटर्न पर चल रहे हैं? क्या वो ये मानकर बैठे कि मौजूदा वक्त में इस तरीके से हमें टारगेट किया जा रहा है, इस तरह से हमारा खात्मा हो रहा है, तो हमें अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? देखिए मोनिका जी, निश्चित रूप से खींच है, बौखलाहट है, और ये अंतिम दौर में है। आज उन्होंने वहां बंद का भी आह्वान किया है, और इनके जो शहरी नेटवर्क है उनको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी सफलता मिल रही है।
लेकिन ये जो फिर से कहूंगा कि ये आईडी ब्लास्ट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। इनके जैसे राजू सुधाकर जैसे लीडर के मारे जाने के बाद ये अब अंतिम दौर में है, तो इस तरह से घटना को लेकर केवल सावधानी बरतने की है। जैसे मैंने कहा कि फिर से उसी बात को कहूंगा कि आईईडी कहीं भी लोग लगा के रख सकते हैं पूरे क्षेत्र में, इसको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सामने मुठभेड़ की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से पुराना बात कहेंगे तो आज मेट्रा की जो घटना हुई थी, हमने 75 जवानों को खो दिया था, बोदली में 55 जवान शहीद हो गए थे जब कैंप में हमने करने की हिम्मत इन्होंने दिखाई थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है, जगह जगह कैंप खोले जा रहे हैं, विकास कार्य पहुंच रहा है। दोनों ही राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में इस मामले में एकजुट है कि नक्सली हिंसा समाप्त होनी चाहिए और विकास जो जहां तक पहुंचना है, तो कांग्रेस ने भी वहां बहुत कुछ खोया है और उनके भी जनप्रतिनिधि वहां पे हैं। तो विकास कार्य शासन की योजनाएं हैं, इनको उन तक कैसे पहुंचे, चाहे आवास की बात करें, जल की बात करें, बिजली की बात करें, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सुविधाएं जब वहां पर पहुंचेंगी, जो शोषण के खिलाफ मतलब इनको आवाज उठाते हुए इनका समर्थन नक्सलियों को मिला था, उससे जनता को अलग करते हुए सरकार की मुख्यधारा लोकतांत्रिक सरकार के प्रति एक विश्वास कैसे पैदा हो, मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तब जाके ये मुख्यधारा से जुड़ेंगे। अभी बहुत प्रकार के विकास योजनाएं, वहां भी आपको बोधघाट परियोजना शुरू होने की बात कही जा रही है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक एकजुटता की आवश्यकता है कि कोई भी योजना 3 साल में पूरा नहीं हो जाएगा। 49,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, महानदी से इंद्रावती को जोड़ने की बात हो रही है, सिंचाई सुविधा बढ़ाने की बात है, बिजली पैदा करने की बात हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि लंबे समय तक जो प्रोजेक्ट है उसमें राजनीतिक एकजुटता आनी चाहिए, बाधा नहीं बननी चाहिए राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो लगातार नक्सल मुक्त बनाने की कोशिश छत्तीसगढ़ को हो रही है और सरकार भी लगातार चौकस नजर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश हो, जाहिर है बात आतंकवाद की हो या फिर नक्सलवाद की हो, इसमें एकजुटता की जरूरत है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी को एक साथ आना है और वो जो एकजुटता है वो फिलहाल नजर भी आएगा। कुछ प्रतिक्रियाओं को हम छोड़ दें, बहरहाल ये जो दुर्घटना हुई है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी कहें कि नक्सलियों की खींच है, वो बौखलाहट है, वो अंतिम चरण है, क्योंकि 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है पूरे प्रदेश को। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना। नमस्कार।